और आज का जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है विच इज प्रेजेंटेशन। सो प्रेजेंटेशन क्या है, कितने टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन होता है, क्या क्या एग्जांपल्स है, एक्साइल एंड फ्री सेंट्रल में क्या डिफरेंस होता है, मल्टीलोक्युलर ओवरी कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ पे चेंबर्स पाए जाते हैं, कहाँ पे पेरिफेरल प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन इज बेसिकली आपकी जो ओवरी है, देखिए प्रेजेंटेशन वर्ड लिया गया है प्लेसेंटा से, तो प्लेसेंटा कहाँ प्रेजेंट है, आपकी ओवरी में प्लेसेंटा प्रेजेंट है जिसके ऊपर आपकी ओव्यूल्स अरेंज्ड होती हैं। प्रेजेंटेशन कुड बी ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स। नंबर 1 है आपका मार्जिनल, नंबर 2 आपका हो जाता है एक्साइल प्रेजेंटेशन, नंबर 3 है आपका पैराइटल, देन वी हैव फ्री सेंट्रल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द बेसल प्रेजेंटेशन। हेलो एवरीवन, दिस इज वीना यादव। आई वेलकम यू ऑल टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका हमारे ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है विच इज प्रेजेंटेशन। मॉर्फोलॉजी से जो कि कोर बॉटनी है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड 2023 में बहुत ही अमेजिंग से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आया था आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक से। सो प्रेजेंटेशन क्या है, कितने टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन होता है, क्या क्या एग्जांपल्स है, एक्साइल एंड फ्री सेंट्रल में क्या डिफरेंस होता है, मल्टीलोक्युलर ओवरी कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ पे चेंबर्स पाए जाते हैं, कहाँ पे पेरिफेरल प्रेजेंटेशन होता है। तो कोई भी एक साल नहीं है जिस साल इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया हो। तो हमें इस टॉपिक को बहुत थॉरोली पढ़ना है और एग्जाम्पल्स इसके स्पेसिफिकली हमें लर्न करने हैं आज की क्लास में। तो यू हैव टू प्रॉमिस मी कि मैं आपको जो भी टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन बता रही हूं आप स्टिकी नोट पे उसके एग्जाम्पल साथ साथ में लिखते रहेंगे एंड जो भी आपका स्टडी एरिया है आप वहां पे उस स्टिकी नोट को स्टिक करके जरूर रख देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन होता क्या है बच्चे? प्रेजेंटेशन इज बेसिकली आपकी जो ओवरी है, देखिए प्रेजेंटेशन वर्ड लिया गया है प्लेसेंटा से, तो प्लेसेंटा कहाँ प्रेजेंट है, आपकी ओवरी में प्लेसेंटा प्रेजेंट है जिसके ऊपर आपकी ओव्यूल्स अरेंज्ड होती हैं। तो दिस इज योर ओवरी जिसमें आपका प्लेसेंटा है और ये आपकी ओव्यूल्स अरेंज्ड है, दिस इज योर प्लेसेंटा। ठीक है, तो गाइनोसियम में योर ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल अटैच्ड टू इट। ओव्यूल्स आर कनेक्टेड टू द ओवरी बाय प्लेसेंटा, इसकी हेल्प से वो कनेक्टेड होते हैं। नाउ प्रेजेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल ऑनटू दैट ओवरी। किसी ओवरी में उसका अरेंजमेंट सेंट्रल पोजीशन पे है, किसी ओवरी में उसका अरेंजमेंट पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, किसी में मार्जिन्स पे प्रेजेंट है, किसी में एक बेसल पोजीशन है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ओव्यूल कहां पे अरेंज्ड है उसको आप प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल विद इन द ओवरी इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कुड बी ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स। नंबर 1 है आपका मार्जिनल, नंबर 2 आपका हो जाता है एक्साइल प्रेजेंटेशन, नंबर 3 है आपका पैराइटल, देन वी हैव फ्री सेंट्रल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द बेसल प्रेजेंटेशन। तो 5 अलग टाइप से हमें डिफरेंट प्लांट्स में देखने को मिलता है प्रेजेंटेशन। शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट वाले टाइप से। द फर्स्ट वन इज मार्जिनल। मैं यहां से शुरुआत कर रही हूं। मार्जिनल कॉमनली पी प्लांट में आपने बच्चे देखा होगा, पी प्लांट में ये जो कॉर्नर्स है, ये जो मार्जिन्स है, इसके ऊपर आपकी ओव्यूल प्रेजेंट है लाइक दिस, ये आपकी ओव्यूल प्रेजेंट है। तो ओव्यूल का अरेंजमेंट ऑन द प्लेसेंटा कहलाता है प्रेजेंटेशन। ओव्यूल कहां पे अरेंज्ड है, आपके जो दोनों, अब देखिए प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज ऑन विच ओव्यूल्स आर डेवलप्ड। ये मार्जिन्स पे यहां पे आपकी ओव्यूल प्रेजेंट है, इसीलिए आप इसको मार्जिनल प्रेजेंटेशन कह देते हैं। वेरी कॉमन एग्जांपल इज योर पी प्लांट, राइट। सेकंड पे हम चलते हैं विच इज योर पैराइटल। पैराइटल में जो आपके पी से पैराइटल, पी से आप देखो पेरिफेरी, पी से आप याद रखिएगा पेरिफेरी। 2020 में क्वेश्चन आया था, 2020 में यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पेरिफेरी पे अगर ओव्यूल प्रेजेंट है तो व्हाट यू विल कॉल दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। तो दैट विल बी माय डियर किड्स पैराइटल। अब पैराइटल क्या होता है, पेरिफेरी वर्ड से लिया हुआ है। पेरिफेरी वर्ड किसके लिए, ओव्यूल्स के अरेंजमेंट के लिए। ध्यान से देखें यहाँ पे, ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। यहाँ पे आपके पेरिफेरी पे आपकी ओव्यूल्स प्रेजेंट है लाइक दिस। ये हो गया आपका पैराइटल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। देन कम्स योर एक्साइल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। एक्साइल एंड फ्री सेंट्रल एक जैसे लग रहे हैं,
बस एक डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि फ्री सेंट्रल में यहाँ पे कंपार्टमेंट नहीं प्रेजेंट है, एक्साइल में यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट दिख रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे भी आपके ओव्यूल सेंट्रल पोजीशन पे है, यहाँ पे भी आपके ओव्यूल सेंट्रल पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो ध्यान देना बच्चों, जो फ्री सेंट्रल है उसमें ओव्यूल्स आर ऑन द सेंट्रल एक्सिस बट देयर इज नो सेप्टा विच इज प्रेजेंट, देयर इज नो कंपार्टमेंटाइजेशन विच हैज बीन हैपनिंग ओवर हियर। कोई आपका सेप्टा नहीं बना है, कोई वॉवल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। लेकिन एक्साइल के अंदर आप देखिए यहाँ पे मल्टीलोक्युलर ओवरी प्रेजेंट है, विच मीन्स यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट है, सेग्रीगेशन हुआ है। आप टोमेटो या लेमन को कट करके चेक करिएगा, आपको टोमेटो या लेमन को सेंट्रल पोजीशन से जब आप कट करेंगे तो आपको कुछ इसी प्रकार का प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा, विच इज योर एक्साइल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। देन कम्स योर फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में हमारी ओवरी मल्टीलोक्युलर नहीं है, अदरवाइज हमारे ओव्यूल सेंट्रल पोजीशन पे ही प्रेजेंट है, बाकी सारी बातें बिल्कुल एक जैसी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द बेसल, विच मीन्स एक ही ओव्यूल है जो आपका बेस ऑफ द ओवरी से अटैच्ड है, उसको हम बेसल प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप के प्लेसेंटेशन हो जाते हैं बच्चे, एक्साइल, पैराइटल, मार्जिनल, फ्री सेंट्रल एंड द बेसल। ऑलराइट, तो एनसीईआरटी आज की सेक्शन में मैंने ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट को ऐड किया है कि मैं आपको एनसीईआरटी का भी वर्ड टू वर्ड पढ़ करके समझाऊंगी। आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी में क्या एग्जांपल्स दिए हुए हैं और वही एग्जांपल आप अपने स्टिकी नोट्स पे जरूर लिख लेंगे। ऑलराइट, तो एनसीईआरटी आपकी कहती है अबाउट द प्लेसेंटेशन दैट दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। It is of 5 different types. Number 1 हो जाता है आपका marginal placentation. Placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on this ridge forming 2 rows, जैसे कि पी प्लांट में हमें देखने को मिलता है, उसको हम marginal कहते हैं। When the placenta is exile and the ovules are attached to it in a multilocular ovary है आपकी कहां पे, exile placentation में। Examples are your China rose, your tomato and your lemon. Number 3 है आपका parietal placentation. Your ovules ovule develop on the inner wall of the ovary or on the peripheral part. हमने एग्जाम्पल में भी देखा पेरिफेरल पार्ट पे हमारे ओव्यूल डेवलप हो रहे थे, उसको हम पैराइटल बोलते हैं। ओवरी इज 1 chambered but it becomes 2 chambered due to the formation of the false septum. Example mustard and argemone. Then comes when the ovule are born on the central axis, septa absent है, उसको आप फ्री सेंट्रल कहते हैं। एग्जाम्पल डायंथस एंड प्रिमरोज। Last but not the least is basal placentation. Placenta develops at the base of the ovary and the single ovule is attached to it. उसको आप basal कहते हैं। Example are sunflower and marigold. Right everyone? ये आपका 2023 में क्वेश्चन आया था, पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कहां पे, इन द कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन में आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे, इंतजार रहेगा मुझे आप बच्चों के कमेंट्स पढ़ने का एंड आई विल पर्सनली सी ईच एंड एवरी कमेंट किस बच्चे ने परफेक्टली करेक्ट आंसर दिया है। आज की क्लास में इतना ही, हम मिलेंगे कुछ और अमेजिंग टॉपिक के साथ में। कोई भी टॉपिक जिसमें आपको आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको तकलीफ होती है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में इसको जरूर पोस्ट कर देना। मैं हर एक वो टॉपिक समझा दूंगी आपको जिसमें आपको प्रॉब्लम फील हो रही है। ऑलराइट एवरीवन, विल सी इन द नेक्स्ट क्लासेस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें सारे बच्चे। सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल माय किड्स आउट देयर। बाय एवरीवन।